हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 46 के साथ हाजिर है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। एपिसोड के स्टार्ट में किंशु डॉक्टर ली के कमरे में आता है और डॉक्टर बताता है कि सब चले गए। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने सबको देखा था। किंशु डॉक्टर के पास आता है और बताता है कि रात को हमारे पास यहाँ बहुत सारे मेहमान होते हैं और मेरी माँ इस वक्त अब रूम में रेस्ट कर रही है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर ली किंशु को कहता है कि आपको याद है कि मैंने आपको यहाँ पे काम करने की दावत दी थी और ये है आपका वो सर्टिफिकेट। साथ ही रूम का दरवाज़ा खुलता है। किंशु की माँ आ जाती है। किंशु की माँ पूछती है कि ये कौन सा सर्टिफिकेट है। किंशु पूछता है, मॉम आप इस वक्त यहाँ पर। साथ ही माँ पूछती है, मुझे सच सच बताओ कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हो। किंशु माँ से पूछता है कि मॉम अब आपकी तबीयत कैसी है। माँ कहती है कि मेरी तबीयत ठीक है, पहले किंशु मुझे ये बताओ ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है। किंशु की माँ किंशु को कहती है कि आपके कहने का मतलब ये है कि आपने मेडिकल बुक का नॉलेज हासिल किया था और उसके बाद जिमलैंड जजीरे पर जाकर तुमने एक लड़की का वहाँ पर ट्रीटमेंट किया था। किंशु माँ को बताता है कि हाँ बिल्कुल ठीक, मैंने ग्रैंडपा की बुक से ये मेडिकल सीखा है और फिर मैंने वहाँ पे जजीरे पर जाकर उस लड़की का इलाज किया क्योंकि वो 1 महीने बाद मरने वाली थी और कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहा था। किंशु माँ को बताता है कि उस लड़की को अभी भी दवाइयों की ज़रूरत है और देखभाल की ज़रूरत है, इसलिए हमारे घर में बहुत सारी जगह तो खाली पड़ी थी और मैं उस लड़की को और उसकी माँ को अपने घर ले आया हूँ ताकि मैं ट्रीटमेंट कर सकूँ। और ये बात डॉक्टर ली ने सुन ली थी और किंशु मॉम को बताता है कि मैंने कितनी मेडिकल किताबों का मुताला करने का सोचा है और यही सब कुछ देखकर डॉक्टर ली ने मुझे सर्टिफिकेट देने में मेरी मदद की। किंशु को बताती है कि आपके दादा उस वक्त फौत हो गए थे जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी और मेरी दादी ने बताया था कि वो एक हमारे गांव के बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और मुझे ये बताओ कि तुम्हारा मिस्टर लॉन्ग और मिस्टर चैन के साथ क्या ताल्लुक़ है। साथ ही किंशु बताता है कि जो चाइनीज़ जड़ी बूटियाँ और स्किन के लिए जो है वो सारे इसी किताब में से है। माँ को बताता है कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आपको मेरे स्कूल होने की फ़िक्रमंद होनी थी। अब ये बहुत अच्छा चल रहा है, लगता है मुझे कि अब आपको आराम करने की ज़रूरत है। किंशु की माँ कहती है, ओह अच्छा, अब मुझे पता चला है। अब मुझे लग रहा है कि तुम बड़े हो गए हो और अब मैं सेहतमंद होने के बाद इनसे मिलना चाहती हूँ। किंशु माँ को बताता है, ठीक है माँ, मुझे यकीन है कि वो आपको अच्छे लगेंगे। साथ ही माँ कहती है, 1 मिनट रुको किंशु, मुझे पहले मिस यू के बारे में बताओ। किंशु माँ को बताता है कि माँ वो प्यारी है लेकिन मिस्टर जिंग भी बहुत प्यारी है। डॉक्टर ली किंशु को कहता है कि आपने अपनी माँ को झूठ क्यों बोला, क्या आपने सारे नुस्खे इस मेडिकल किताब से सीखे हैं। साथ ही किंशु कहता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इस किताब में तो चंद नुस्खे हैं, मैंने अपनी माँ को इसलिए बताया ताकि वो परेशान ना हो। डॉक्टर ली किंशु से कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, मैं हमेशा ये बात याद रखूंगा और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा और मैं ये किसी को भी नहीं बात बताऊंगा। किंशु डॉक्टर ली से कहता है कि अब मेरे कॉलेज के इम्तिहान है, उसके बाद मैं फ्री होकर आऊँगा और उसके बाद जो भी हमने यहाँ पे स्पेशल मेडिकल करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम फिर मिलते हैं। साथ ही किंशु कहता है, ठीक है हम फिर मिलते हैं। साथ ही किंशु दिल ही दिल में मिस म्यू का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और मेहमान नवाजी में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमें सुबह 7:30 बजे का स्कूल का सीन दिखाया जाता है। साथ ही जैन कह रहा होता है कि अपने बंदों से कहो कि कमर बांधे और साथ ही वो किंशु आगे आ जाता है और सारे उसके सामने झुक जाते हैं। क्लिन किंशु से पूछता है कि सर वहाँ वापस आ गए हैं, खैरियत है, आपने इतनी छुट्टियाँ की है, कोई मामला ख़राब तो नहीं है। किंशु कहता है, पहले मुझे तुम वजाहत दो कि तुम इतने सारे लोगों के साथ क्या कर रहे हो। मिस्टर जैन किंशु को बताता है कि जब आप जैन जजीरे पर थे तो हमने आसपास के तमाम लोगों को एक ग्रुप में इकट्ठा किया है और वो सब अब आपके दोस्त हैं। किंशु मिस्टर जैन से कहता है कि तुम ये सब कुछ जो कर रहे हो ये बिल्कुल फजूल है और मुझे लग रहा है कि तुम सारा अपना टाइम खेल कूद में बर्बाद कर रहे हो। मुझे तुम्हारे भाई मिस्टर लॉन्ग ने भी यही कहा है और तुम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते और इधर उधर फजूल में अपना टाइम पास करते रहते हो। साथ ही पीछे से आवाज़ आती है, बॉस, और देखते हैं कि फैटी दौड़ा दौड़ा आ जाता है। ली फैटी नाम है इसका और ये दोनों पर आकर कूद पड़ता है और ये देखकर एकदम से चौंक जाते हैं कि फैटी ने छलांग लगा दी है। किंशु फौरन से पीछे हट जाता है और साथ ही जनियन के ऊपर आकर गिरता है और वो दोनों धड़म से नीचे गिरते हैं। साथ ही फैटी खड़ा होता है और कहता है किंशु से कि बॉस आप वापस आ गए, हमने आपको बहुत मिस किया है। और साथ ही मिस जैन कहता है कि तुम पागल हो, ऐसा कौन करता है। ऊपर से मिस प्रोफेसर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर सारे लड़के स्कूल में क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पता नहीं कि सुबह सुबह स्कूल में शोर करना मना है।
किंशु कहता है कि माजरत मिस हान, हमारे पास दो बिगड़े हुए स्टूडेंट हैं और हमें इनको रात को क्लास देनी है। क्या आपके पास कोई वक्त है? मिस कहती है कि मैं दोपहर के बाद फ्री हूँ, हम कहीं भी चल सकते हैं। किंशु इन दोनों से कहता है कि शाम को यहाँ पे कोई पढ़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करना। तुम दोनों को रात को मेरे घर आना है और मैं और मिस प्रोफेसर आपको मिलकर पढ़ाएंगे। ये दोनों सुनकर तुम एकदम से चौंक जाते हैं। क्या? हमें शाम को 7:30 बजे किंशु के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो किंशु मिस मियो को कहता है कि आपका खाना बहुत ही मज़ेदार था, आप वाकई मेहमान नवाजी में बहुत ज़बरदस्त है। चलो भाई स्टूडेंटों, तैयार हो जाओ पढ़ने के लिए और यहाँ पर तुमने अब पढ़ाई करनी है। साथ ही वो कहते हैं बॉस, हमने अभी तो खाना खाया है, अब हमें कुछ तो थोड़ा सा रेस्ट करने दे। किंशु उन दोनों से कहता है कि जल्दी से यहाँ और आकर यहाँ पर मेरे सामने बैठ जाओ। तुम्हारे सामने ये दोनों पेपर, इसे जल्दी से जल्दी हल करो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम दोनों ने कितनी पढ़ाई की और मैं तुम दोनों को यहाँ बैठ के देखना चाहता हूँ कि क्या तुम पेपर देखकर हैरान भी होते हो कि नहीं। शू इन दोनों के पेपर चेक करता है और पेपर देखकर हैरान हो जाता है। साथ ही पीछे मिस भी हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या है, इससे तो लगता है कि ये दोनों बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं। फैटी कहता है कि इन दिनों बॉस मैं बहुत मुश्किल से पढ़ रहा हूँ। मैं ऐसे शख्स जैसा नहीं जो बिल्कुल ही आवारा फिरता रहता है। जैन फैटी से कहता है क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें पता भी है कि मैंने ये सब कुछ मिस्टर किंशु के लिए किया था। किंशु दोनों पेपर उठाता है, इन दोनों के मुंह पर मार देता है और कहता है कि तुम अभी मिडिल क्लास के इम्तिहान के पास नंबर के दर्जे तक नहीं पहुँचे और तुम कॉलेज के इम्तिहानात के पास होने के काबिल तो हो ही नहीं सकते। साथ ही किंशु काफ़ी सारी बुक्स लेके आता है और कहता है कि ये बुक्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है और आप लोगों को ये 1 महीने में ख़त्म करना है। किंशु कहता है कि मैं और मिस हैन आपकी मदद करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप ये कर सकते हो और अपनी नींद को भी भूल सकते हो। साथ ही ये बात सुनकर टैफी खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तो मिस का इंतखाब करूँगा, क्योंकि जैन के लिए तो आप जैसे सख्त टीचर की ज़रूरत है बॉस। किंशु कहता है कि ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अगर आपको ये इजी लगता है तो चलो ठीक है, फिर हम इसी के साथ शुरू करेंगे। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। कहता है कि बॉस आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अगर आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो चलो ठीक है, मैं इस बात को मना नहीं करूँगा। ये दोनों पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही मिस हैन और किंशु पढ़ा रहे होते हैं और हमें 9:15 का टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद किंशु टॉफ़ी को रख के एक थप्पड़ मारता और कहता है कि 10:30 हो गए और तुमसे अभी तक ये भी याद नहीं हुआ। फिर हमें इन दोनों के पढ़ते हुए का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें 1 बजे का टाइम दिखाया जाता है, जब ये कहते हैं कि बॉस मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया। दूसरा कहता है कि भाई किंशु मैंने भी कर लिया है। ये दोनों थक के लेट जाते हैं और जोंग कहता है कि ऐसा लगता है कि आज रात मैंने अपने सारी ज़िंदगी के फार्मूले याद कर लिए हैं। साथ ही टूफ़ी कहता है कि जोंग चुप कर जाओ, ऐसा मत बोलो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे फटने वाला हूँ। किंशु इन दोनों के पेपर चेक करके इनको बताता है कि तुम दोनों पास हो गए हो, अभी अभी अच्छी कंडीशन है और अब तुम एग्ज़ाम पास कर सकते हो। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हम घर जा सकते हैं। किंशु कहता है चुप करो और ये बोलना बंद करो। किंशु उनको बताता है कि पहले मुझे मिस को घर पर छोड़ना होगा क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। उसके बाद मैं वापस आऊँगा और हम पढ़ना शुरू रखेंगे। साथ ही उन दोनों की आवाज़ आती है नहीं। किंशु मिस सेन को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। साथ ही मिस सेन कहती है कि नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम जैसे अपने दोस्तों की मदद कर रही थी, कि मैं अब बिल्कुल भी तुम्हारी तरफ से बेफिक्रमंद हो गई हूँ। किंशु कहता है कि मिस हान ये ठीक है, आप मुझ पर भरोसा करें। साथ ही मिस हान कहती है कि आपने मुझे कार तक ड्रॉप किया, उसका बहुत शुक्रिया। साथ ही किंशु कहता है कि आप जब घर पहुंच जाए तो मुझे वहां जाकर एक दफ़ा बता देना। किंशु मिस हैन को बताता है कि आप जिस दो लड़कियों से कल मिली थी वो सिर्फ मेरी दोस्त है और साथ ही मिस कहती है कि आप अपनी माँ को बताना कि कल जो हुई उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा माजरत ख़्वाह हूँ। साथ ही मिस हैन कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट। साथ ही किंशु कहता है ओके गुड नाइट। किंशु जब लौट के घर आता है तो ये दोनों सो रहते हैं। किंशु इनको मारकर उठाता है, तुम्हें किसने कहा कि तुम एक झपकी भी ले सकते हैं? साथ ही कहते हैं बॉस हमें माफ़ कर दीजिए। अगले दिन हमें शाम 5 बजे मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है। किंशु फ़ोन पर बात कर रहा होता है कि मेरी क्लास ख़त्म हो गई है और मैं कंपनी के रास्ते में हूँ और मैं आ रहा हूँ। साथ ही किंशु कहता है कि ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा, ओके अल्लाह हाफ़िज़। साथ ही आगे से मिस कहती है कि वो आपके इसके अलावा बात करने के लिए और कुछ भी नहीं है। जब जा रहा होता है तो उसके आसपास बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठे हो जाते हैं और साथ ही नारे लगाने लग जाते हैं किंशु किंशु। उसके बाद हमें बहुत स्पीड से एक कार आते हुए दिखाई जाती है।
इस कार से जैन और फैटी निकलते हैं और कहते हैं कि मिस्टर जोंग के लिए ज़ोर से अपना जोश दिखाओ। शो इनको देखकर आगे चल पड़ता है। साथ ही वो आवाज़ लगाता है कि सर कहाँ जा रहे हो। साथ ही फैटी बोलता है कि बॉस। किंशु कहता है कि तुम्हें रात को 8 बजे मेरे पास आना है और याद रखना कि हमने रात को बहुत कुछ सीखना भी है। मैं ज़रा अपने पर्सनल काम करने जा रहा हूँ। साथ ही जैन और फैटी आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस हम आपको कहीं भी छोड़ सकते हैं। साथ ही किंशु कहता है नो। फैटी किंशु को कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा और लगन से पढ़ाई करूँगा और मैं आगे से भी ज़्यादा तवज्जो से ये काम करूँगा। प्लीज़ भाई आप हमें अपने साथ आने दें। किंशु कहता है चलो ठीक है, अब तुम लोगों ने मेरे साथ मना लिया तो आओ, लेकिन अब चुप रहो। साथ ही जैन कहता है अब तो कोई मसला भी नहीं है। साथ ही एक स्टूडेंट मिस्टर किंशु के सामने आ जाता है और कहता है कि अब हमें बताएं मिस्टर किंशु हम क्या करें। वो कहता है पता नहीं तुम्हें इन दोनों लोगों ने क्या कहा है, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है और वो ये कि तुम्हें सख्त से सख्त पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हमें अगले सीन में चेंगजियान सिटी का सीबीओ सेंटर दिखाया जाता है। और प्यारी बहन प्लीज़ हाँ एक दफ़ा फिर मेरी मदद कर दीजिए। इस कहती है कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, तुम्हें पता भी है शैम्पिंग विलेज का जो मंसूबा था वो लॉन्ग फैमिली ने हमसे छीन लिया है। तुम्हें पता भी है कि हमारी लास्ट शिपमेंट पे कितने सीरियस मसाइल थे। अब मैं तुम्हें कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। वो आदमी इसको कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। उन गैर मुल्कियों को पुलिस ने निशाना बनाया था और वहाँ पे वो खुद ही मर गए थे। साथ ही जैन कहता है कि भाई किंशु हम यहाँ पर हैं। जैन कहता है कि पता नहीं जब मैं एक अच्छे मूड में होता हूँ कि पता नहीं तुम मेरे सामने कैसे आ गई। साथ ही वो लेडी इनको देखकर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि दुश्मन अक्सर मुश्किल रास्ते अबूर नहीं करते। तो इस लड़की को देखकर कहता है कि ये तुम हो। साथ ही हमें पिछली मेमोरी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं और इसके साथ ही हमारा एपिसोड 46 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।